गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा छठी की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तक, जिसमें पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बच्चों, आज से हम दिसंबर जनवरी का सिलेबस शुरू कर रहे हैं और उसमें अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसमें क्रियाकलाप 1 में हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं उसके भूगोल को और विस्तार से जानेंगे। तो क्या तुम बता सकते हो कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं वह क्या कहलाता है? पृथ्वी। वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें अगर तुम रोज नहीं लोगे तो जिंदा नहीं रह सकते? भोजन, जल और वायु। ये प्रकृति में कहाँ से मिलती हैं? भोजन मिलता है पृथ्वी से, पेड़ पौधों से, जल मिलता है वर्षा से और वायु मिलती है वायुमंडल से। अगर कोई भी एक चीज पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो क्या होगा? फिर हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या तुम बता सकते हो कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व भूमि, जल और हवा मौजूद हैं। अब तक के अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर पता चला है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय यानी कि अनोखी है। क्रियाकलाप 2 में आओ पृथ्वी की सैर को चलें। इस चित्र में एक तुम भी हो। अब बताओ, हम भ्रमण हेतु कहाँ आए हैं? नदी में। नदी में कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? नदी में हमें मछली, मगरमच्छ और सांप ये दिखाई दे रहे हैं। क्या इस नदी में वनस्पति भी है? हाँ, पेड़ पौधे भी हैं। क्या जलचर यानी कि पानी के जीवों को भी जीने के लिए तुम्हारी तरह 3 मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है? हाँ। इन्हें कहाँ से मिलता है? जल इन्हें नदी से मिलता है। वायु जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उससे ये सांस लेते हैं। और भोजन भी इन्हें जल से ही मिलता है। नदी के अलावा जल के अन्य प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? झील, समुद्र, वर्षा, महासागर, झरना और हिमानी। हिमानी यानी बर्फ की नदी। क्रियाकलाप 3 में आपको स्थलमंडल की सैर कराई जा रही है। ये किसी आदिवासी गांव का चित्र लगता है। देखिए, अब बताइए कि तुम कहाँ हो? हम भ्रमण हेतु कहाँ आए हैं? जंगल में आए हैं। यहाँ कौन कौन से जीव हैं? सबसे पहले तो मानव, फिर बकरी, भेड़, घोड़ा, हाथी, हिरण। क्या यहाँ वनस्पति भी है? हाँ, है। क्या इस क्षेत्र के जीवों को भी तुम्हारी तरह तीनों मूलभूत चीजों की जरूरत पड़ती है? हाँ, इन्हें भी भोजन, वायु, जल चाहिए। कहाँ से मिलता है? भोजन मिलता है पेड़ पौधों से, पानी मिलता है नदी से और सांस लेने के लिए हवा मिलती है वायुमंडल से। वनस्पति और जीव के अलावा यहाँ तुम्हें और क्या क्या दिखाई दे रहा है? हमें ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पत्थर पड़े हैं, नदी है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, चट्टान, पहाड़, मैदान आदि ये सभी यानी कि पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग स्थल मंडल कहलाता है। अब हम एक हॉट एयर बैलून में बैठकर वायुमंडल की सैर करेंगे। हम कहाँ की सैर को जा रहे हैं? वायुमंडल। हमारे आसपास कौन से जीव हैं? इस चित्र में हमें पक्षी दिखाई दे रहे हैं। क्या यहाँ भी वनस्पति है? नहीं। इस क्षेत्र में जीवों को भी क्या तुम्हारी तरह तीनों चीजों की जरूरत होती है? हाँ, इन्हें भी भोजन चाहिए, पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। और मिलता कहाँ से है? धरती से। पानी भी इन्हें धरती पर नदियों से ही मिलता है। सांस ये वायु से लेते हैं। यहाँ पर जीवों के अलावा और क्या दिखाई देता है? बादल और धूल कण। जोर से सांस लो। तुम्हारे अंदर सांस के साथ और क्या गया? धूल के कण गए।
क्या तुमने धूप और हवा में तैरते छोटे छोटे कणों को देखा है? ये क्या हैं? ये धूल के कण हैं। जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। बच्चों, आज यहीं तक करेंगे। क्रियाकलाप 4 पूरे हो गए हैं। आगे के लिए देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483 और उसमें इस वीडियो का दूसरा भाग जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।